हाय गाइस, मैं सुमित कुमार। आज हम लोग मोशन का थर्ड क्लासेस देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकली देख लेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है मेरा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, भी माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं ना। जहाँ पे वेयर वेयर जहाँ पे हमारा ए बराबर क्या है, मेरा एक्सेलरेशन है, यू हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, भी मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और टी मेरा क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, हमने यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और पहला इक्वेशन निकल जाएगा। लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन वी माइनस यू इंटू इक्वल टू ए इंटू टी। अब इसे इसको इधर भेज दीजिए, v बराबर इसको माइनस यू दे रहा है प्लस यू, तो u प्लस ए टी। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होगा हमारा, v बराबर u अपॉन v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को समझने में। देख लीजिए, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करना है। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। हम लोग सेकंड इक्वेशन मोशन को प्रूव करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। एस मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी बराबर सॉरी डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। इसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। चलिए, और हमने ये चीज़ भी पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। क्योंकि एवरेज मतलब क्या होता है कि जितना एलिमेंट दिया है उसको टोटल को जोड़कर, और जितना एलिमेंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, वही ना हमारा एवरेज होता है। उसी तो कि एवरेज क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय टू। और हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे, एस ये भी तो मेरा वेलोसिटी है ना, ये भी तो मेरा वेलोसिटी है, इसको लिख सकते हैं वी एवरेज। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं ना लोग, एस एस पर क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी, मतलब वी एवरेज इंटू टाइम लिख सकते हैं ना। एवरेज वेलोसिटी बराबर वी एवरेज इंटू टी, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग ये चीज़ भी तो लिख सकते हैं ना यहाँ से, देखिए एस वी एवरेज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यू प्लस वी अपॉन टी, यू प्लस वी अपॉन टू लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई इनटू, हमारा क्या है ब्रैकेट में, टी है, टी, तो यहाँ पे टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। इसे मान लीजिए इक्वेशन, कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन अल्फा एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, हमारा इक्वेशन एक्स हो गया। ठीक है, इसी इक्वेशन से हम लोग पुट करके, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन इसी का वैल्यू पुट करके हम लोग फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, टी का वैल्यू हम लोग पुट करके, तो एस बराबर क्या हो गया, यू प्लस वी अपॉन टी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एस बराबर यू, भी बराबर हमने क्या प्रूफ किया था पहला इक्वेशन से, यू प्लस ए टी प्रूफ किया था ना। भी बराबर, भी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू प्लस ए टी लिख सकते हैं ना, भी बराबर यू प्लस ए टी। भी का वैल्यू पुट कर दें, यू प्लस ए टी। यहाँ पे नीचे मेरा क्या है, टू इंटू टी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। एस बराबर हमारा क्या हो गया, इक्वेशन को मान ली है एक्स है, इक्वेशन को एक्स मान ली है। ठीक है, लेट द इस इक्वेशन को मान ली है एक्स। ठीक है, यू क्या होगा हमारा, टू यू, और ए टी हो गया अपॉन टू इंटू टी हो जाएगा। अब एस, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या लिख सकते हैं, एस बराबर टू यू बाई टू, अलग अलग कर ले रहे हैं, ए टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एस बराबर
2 से 2 कट गया तो s बराबर u और हमारा t भी है ना यहाँ पे u t प्लस हाफ 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ तक 2 से 2 कट गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा हो गया। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, टाइम हो जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना। चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ कर ले, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अभी क्या प्रूफ किया था, एस बराबर वी एवरेज इंटू टी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एस बराबर वी एवरेज इंटू टी, लिख सकते हैं एस बराबर वी एवरेज इंटू टी, एस बराबर वी एवरेज इंटू टी। कोई दिक्कत? तो एस बराबर क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी एवरेज की जगह पे यू प्लस वी बाई 2 लिख सकते हैं। बस कुछ नहीं करेंगे, बस टाइम का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, यही वैल्यू पुट करेंगे। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आपका यहाँ तो दिख रहा होगा ना। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए हम लोग ने क्या जानते हैं, v बराबर u प्लस ए टी जानते हैं। अब क्या होगा, v माइनस यू बराबर ए टी होगा, v माइनस यू बराबर ए टी। अब इसको हम लोग डिवाइड में ले आते हैं तो v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए हो जाएगा, होगा ना ए टी बराबर वी माइनस यू लिख सकते हैं ना। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी। कोई दिक्कत दिख रहा है ना आप लोगों को? ए बराबर क्या होगा हमारा, वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे टी का वैल्यू वी माइनस यू अपॉन ए। टी का वैल्यू क्या हो गया हमारा, वी माइनस यू अपॉन ए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है। अब देखिए u v प्लस यू v माइनस यू, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए दोनों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारा, ये इधर चल जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा क्या हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर इस चीज़ में? देखिए हम लोग फिर से देख लीजिए। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। एक्सेलेरेशन पर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे v मेरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, v क्या मेरा फाइनल वेलोसिटी, u क्या है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, t मेरा क्या टाइम है, और ये मेरा क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। तो इस v u को इधर ले आए तो क्या हो गया u प्लस ए टी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये चीज़ हमने लिखा है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ठीक है। और हम लोग अभी हम लोग किए थे एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमने एस बराबर क्या लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी इन वी एवरेज इंटू टी। और हमने वी एवरेज का वैल्यू हमने क्या निकाला है, यू प्लस बी बाई 2 इंटू टी, मेरा टाइम हो गया। उसके बाद में क्या किया हम लोग, एस यू हो गया। अब लोग वी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन से हम लोग पुट कर दिए वी बराबर यू प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब हमने क्या किया, ऐड कर दिया यू 2u हो गया प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो क्या हो गया, एस बराबर देखिए 2u इंटू टी, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। हमने अलग अलग कर दिया दोनों को, तो 2ut बाई 2 अब ए टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गया। हमने अभी प्रूफ किया था, हमने निकाला था एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या हो गया, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी मेरा क्या था, यू प्लस वी बाई 2, तो यू प्लस वी बाई 2। और हम लोग टाइम का वैल्यू निकाल लिए फर्स्ट इक्वेशन से। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया हमारा, देखिए हम लोग जानते थे वी बराबर यू प्लस ए टी, और इसको हम इधर ले आएंगे तो वी माइनस यू बराबर क्या होगा, वी माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। यहीं से देखिए ना, वी माइनस यू बराबर ए टी, और टी हमको निकालना है, तो ये डिवाइड में आएगा ना ए, तो क्या वही पुट करते हैं वी माइनस यू बराबर वी माइनस यू बाई अपॉन ए, ठीक है।
एस बराबर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, देखिए फॉर्मूला पे v प्लस यू वी माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, नीचे क्या होगा 2s, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो 2s बराबर क्या हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दिए तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये हो गया हमारा क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सपोज मान लीजिए हमारा जो बॉडी है, इफ अ body is moving at कांस्टेंट स्पीड, अगर बॉडी हमारा मूव कर रहा है कैसे स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव कर रहा था, हमने तीनों इक्वेशन क्या पढ़ा था, पहले इक्वेशन b बराबर u प्लस ए टी पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े हम लोग s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन क्या पढ़े हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ऐसे हम लोग आपको ये दिखवा नहीं थे पर ये चीज लिख लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे हमारा v क्या है, मेरा फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, u मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान रखना आपको तीनों इक्वेशन, s मेरा क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और हमारा क्या हो गया t मेरा क्या है टाइम टेकन है, ठीक है, ये चीज ना है, चलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक, और a मेरा क्या है एक्सेलरेशन है। और हमने क्वेश्चन बोला अगर हमारा बॉडी, ये कंसेप्ट ये, अगर बॉडी हमारा मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अगर बॉडी हमारा मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से, तो ये तीनों इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर कांस्टेंट स्पीड से हमारा बॉडी मूव करेगा तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा जीरो, जब हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो हम ये इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ते थे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, कब, जब हमारा बॉडी जो मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव करेगा तो। अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कुछ हमें पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा इफ अ बॉडी ठीक है स्टार्ट्स, अगर बॉडी स्टार्ट्स कर रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से, बॉडी हमारा किससे स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स, दिख रहा है आप लोगों को, इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है u जीरो हो जाएगा, कब, इफ अ बॉडी मूव स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा जीरो होगा, हम समझाते हैं आपको डायग्राम से भी, ठीक है। दूसरा हमारा देख लीजिए इफ अ बॉडी, ये आपको काम आएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो हम लोग लिखवा रहे हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आप लोग याद रखिएगा, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। इफ अ बॉडी कम्स ठीक है ना टू रेस्ट, अगर बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी क्या हो हमारा रेस्ट में हो, ठीक है ना, इट्स स्टॉप्स, मतलब कि स्टॉप्स में हो, ठीक है, इट्स स्टॉप्स, इट्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इट्स फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हमारा जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगा जब बॉडी स्टार्ट करेगा रेस्ट से, ठीक है ना, तो बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, थर्ड मतलब हमारा पॉइंट, इफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्म, ठीक है, if a body moves with uniform velocity, ठीक है, if a body moves with uniform velocity, its acceleration will be क्या होगा, acceleration क्या हो जाएगा अगर जीरो हो जाएगा, its acceleration, ठीक है ना, acceleration क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, अभी ना हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हमारा acceleration जीरो होगा, उसमें हम लोग इसका इक्वेशन हम लोग नहीं लगा सकते। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी पे, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है अ मूविंग ट्रेन इज अबाउट टू रेस्ट, मूविंग ट्रेन है जो हमारा क्या हो जाता है रेस्ट में आ जाता है, मतलब कि हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बोलता है रेस्ट में आ जाता है, मतलब ये बॉडी कम्स टू रेस्ट
टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड। कितना सेकेंड के बाद हमारा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, कितना सेकेंड के बाद, तो टाइम 20 सेकेंड के बाद रेस्ट में आता है, ठीक है। हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ, 0 दे दिया क्वेश्चन में। बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब हम लोग ब्रेक मारते हैं तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, वो निकालना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक। रिटार्डेशन और रिटार्डेशन मतलब हम लोगों ने आप लोग को बताया था, रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन के पे क्या होगा, माइनस साइन होगा। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या दिया हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब हमने 3 इक्वेशन देखा था, 3 इक्वेशन हमारा क्या क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए हमारा कौन इक्वेशन लगेगा इसमें, देखिए v बराबर u प्लस ए टी पे ये सॉल्व होगा, जरूर हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि v है, u है, a है और t है, क्योंकि s इसमें नहीं है तो हम लोग वो इक्वेशन लगा नहीं सकते, ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना, v का वैल्यू क्या है 0, u का वैल्यू हमारा क्या है निकालना है, प्लस a का वैल्यू हमारा क्या है -2, ठीक है, -2 इंटू टाइम का है हमारा, टाइम आपका क्या है, टाइम 20 सेकेंड है ना, 20 सेकेंड, ठीक है। तो u मेरा क्या हो गया हमारा, u ये गया तो u प्लस माइनस, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर जाएगा तो क्या होगा, इसको इधर ले आइए पॉजिटिव में, तो u बराबर क्या हो जाएगा मेरा 40 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो न्यूमेरिकल हमें इसी तरह से हम लोग को सॉल्व करना होगा। इसका फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी, जो हम क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा ट्रेन का 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और हम लोग ग्राफिकल मेथड देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चंस बनाते रहिए, न्यूमेरिकल्स बनाते रहिए, ये सब पॉइंट एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मैथमेटिकली नहीं तो ग्राफिकल, ज़्यादा ग्राफिकली पूछता है एग्जाम में, हमेशा एग्जाम में पूछता है इसका प्रूफिंग, हमेशा पूछता है एग्जाम में, पूछेगा ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टे होम, ठीक है, गुड बाय।